हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के पार्ट 6 वीडियो करने जा रहे हैं, जिसमें 251 क्वेश्चन से होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका। थ्री फेज प्रेरण मोटर की कौन सी हानि ब्लॉक रोटर टेस्ट अवरुद्ध घूर्णन परीक्षण से निर्धारित की जाती है? तो ये हो गया कॉपर हानि। थ्री फेज प्रेरण मोटर की कॉपर हानि ब्लॉक रोटर टेस्ट से निर्धारित की जाती है। इसे भार रहित परीक्षण भी कहा जाता है। थ्री फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग उद्योग तथा अनेक अनुप्रयोगों में होता है। ठीक है। तत्काल उत्क्रमित करने के द्वारा उत्क्रमित करने के द्वारा किसी मोटर के अचानक बंद होने तक को क्या कहा जाता है? तो ये प्लगिंग कहा जाता है। तत्काल उत्क्रमित करने के द्वारा किसी मोटर के अचानक बंद होने को प्लगिंग कहा जाता है। ठीक है। कड़ा की थ्री फेज प्रेरण मोटर के नो लोड परीक्षण द्वारा कौन सी हानि निर्धारित की जाती है? तो नो लोड परीक्षण द्वारा लो हानि। थ्री फेज प्रेरण मोटर के नो लोड परीक्षण द्वारा लो हानि निर्धारित की जाती है। प्रेरण मोटर सदैव लैगिंग पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है। प्रेरण मोटर में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली मोटर है। प्रेरण मोटर सर्वाधिक प्रयोग होने वाली मोटर है। एक इंडक्शन मोटर के नो लोड परीक्षण द्वारा प्राप्त सीट प्रतिरोध घटक समतुल्य परिपथ में निम्न से कौन सत्य है? मतलब एक इंडक्शन मोटर के नो लोड परीक्षण द्वारा प्राप्त सीट प्रतिरोध घटक समतुल्य परिपथ में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो ये है वायु घर्षण हानि और कोण हानि। वायु घर्षण हानि और कोण हानि एक इंडक्शन मोटर में नो लोड परीक्षण द्वारा प्राप्त प्रतिरोध के समतुल्य होती है। नो लोड टेस्ट एक अप्रत्यक्ष विधि है जिसका उपयोग दक्षता के निर्धारण के लिए तथा थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बराबर सर्किट के सर्किट मापदंडों को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। कह रहा है कि एसी स्टेटर घुमाव निरंतरता परीक्षण के दौरान श्रृंखला में जुड़े हुए परीक्षण लैप किससे अंध अंधकार में रहते हैं यदि घुमाव में खुला परिपथ है। एसी स्टेटर घुमाव पर निरंतरता परीक्षण के दौरान श्रृंखला में जुड़े हुए परीक्षण लैंप अंधकार में रहते हैं यदि घुमाव में खुला परिपथ होता है। ब्लॉक्ड रोटर परीक्षण में स्लिप के बराबर होते हैं। तो स्लिप किसके बराबर होते हैं? 1 के। ब्लॉक रोटर टेस्ट में रोटर को स्थिर रखने के लिए अतः रोटर गति nr 0 होती है। तो स्लिप इक्वल टू ns माइनस nr बाई ns। तो nr 0 हो गया तो अब क्या होगा? ns बाई ns हो जाएगा। ns बाई ns कट करके क्या देगा आपको? 1 देगा। क्या देगा? 1 देगा। ब्लॉक रोटर परीक्षण में स्लिप किसके बराबर होगा? तो 1 के बराबर। किसी इंडक्शन मोटर के संपूर्ण वृत्ताकार चित्र से प्राप्त डेटा बनाया जा सकता है। तो कौन सा डेटा? नो लोड टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट और स्टेटर रेसिस्टेंस टेस्ट। किसी भी इंडक्शन मोटर का संपूर्ण मोटर के किन्हीं वृत्ताकार चित्र नो लोड टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट और स्टेटर रेसिस्टेंस टेस्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का इस्तेमाल किसको पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इन सब को, मतलब रिसाव इंडिपेंडेंस को, शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर को, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ मोटर को, रेटेड वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट को। इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का इस्तेमाल रिसाव इंडिपेंडेंस, शॉर्ट सर्किट का पर पावर फैक्टर, रेटेड वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट का पता लगाने के लिए किया जाता है। इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ट्रांसफार्मर पर टेस्ट के समान होता है। तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान होता है। इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसके समान होता है। इस मोटर का लॉक रोटर टेस्ट या स्लॉट टॉर्क टेस्ट के रूप में जाना जाता है। इस परीक्षण में समांतर वोल्टेज, शॉर्ट करंट सर्किट और पावर फैक्टर, टोटल लीकेज रिलेक्शन और मोटर का स्टार्टिंग टर्म मिल सकता है। थ्री फेज प्रेरण मोटर पर किए गए अवरुद्ध घूर्णन परीक्षण में विद्युत निवेश लगभग किसके बराबर होता है? तो कुंडलों वाइंडिंग में I² R हानि के बराबर।
थ्री फेज मोटर पर किए गए अवरुद्ध घूर्णन परीक्षण में विद्युत निवेश लगभग कुंडलों में I स्क्वायर आर हानि के बराबर होता है। यह भी ज्ञात रहे कि अवरुद्ध अवस्था में स्लिप का मान इकाई होता है। अवरुद्ध अवस्था में स्लिप का मान इकाई होता है क्योंकि एनआर का मान 0 हो जाता है, रोटर का स्पीड 0 हो जाता है। को कम करने के लिए, किसको कम करने, तीन कला प्रेरण मोटर के स्टेटर कोर को परतदार किया जाता है। तो एडी करंट हाउस को कम करने के लिए, एडी करंट हाउस को, हिस्टोरिसिस हाउस को, एडी करंट हाउस को कम करने के लिए एक तीन कला प्रेरण मोटर के स्टेटर को परतदार किया जाता है। किसी भी कोर को बार बार चुंबकित विचुंबकित हो जाने से हानियों में हिस्टोरिसिस हानि कहा जाता है। यदि आपूर्ति का कला क्रम स्टेटर से जुड़ी किन्हीं दो अग्रणों में बदलाव लाकर परिवर्तित कर दिया जाए तो थ्री फेज प्रेरण मोटर में क्या बदलाव आएगा? ये स्टेटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तित हो जाएगी। स्टेटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तित हो जाएगी। प्रेरण मोटर में प्रयुक्त सप्लाई से यदि दो फेजों को परस्पर विपरीत कर दिया जाए तो मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि उनके सापेक्ष फेज सीक्वेंस भी बदल जाता है। स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन की दिशा इस पर निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है? आपूर्ति के चरण कला अनुक्रमण पर, आपूर्ति के चरण कला अनुक्रमण पर। स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन की दिशा आपूर्ति के चरण कला अनुक्रमण पर निर्भर करती है। स्टेटर का पर सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र 1.5 एम या 120 एफ बाई पी की गति से करता है। यदि थ्री फेज मोटर चलने के दौरान एकल फेजिंग होती है तो मोटर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? थ्री फेज मोटर चलने के दौरान एकल फेज हो जाती है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर प्रभाव पड़ेगा आपका क्या? मोटर थ्री फेज में चलती रहती है और अतिरिक्त धारा का कर्षण करती है और परिवेष्टन के जलने की संभावना होती है। यदि थ्री फेज मोटर चलने के दौरान एकल फेजिंग होता है तो मोटर को जलने की संभावना होती है, क्योंकि यह घर्षण के दौरान का धारा खींचती है। ठीक है, घर्षण के दौरान का धारा खींचती है। एक पंप मोटर में गलत कनेक्शन के कारण घूर्णन रोटेशन का दिशा गलत हो जाती है। आपका ध्यान इस त्रुटि पे कैसे जाएगा? तो पंप द्वारा पानी की आपूर्ति न होने से, एक पंप मोटर में गलत कनेक्शन के कारण घूर्णन रोटेशन की दिशा गलत हो गई। इसका सीधा संबंध पंप द्वारा पानी की आपूर्ति न होने से होगा। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में 120 अंतराल कोण की दूरी स्थापित तीन सदृश वाइंडिंग वाला दो पोल स्टेटर को संदर्भित करते हैं थ्री फेज आपूर्ति द्वारा। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में 120 अंतराल कोण की दूरी पर स्थापित तीन सदृश वाइंडिंग दो पोल स्टेटर तीन फेज आपूर्ति को संदर्भित करता है। यह मोटर पश्च शक्ति गुणांक के साथ कार्य करती है और इस मोटर का उद्योगों में बहुत यातायात में किया जाता है। सिंचाई और घरेलू पंप सेट में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त होता है? ये होता है इंडक्शन मोटर। सिंचाई और घरेलू पंप सेट में इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी मजबूती और रखरखाव की समस्या कम होती है। इसमें थ्री फेज कला प्रेरण मोटर में एकल कला प्रेरण मोटर को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। थ्री फेज प्रेरण मोटर में एकल कला के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर रहा है तो कौन? मोटर चालू स्थिति में चलती रहेगी। थ्री कला प्रेरण मोटर एक पश्चगामी गुणांक वाली मोटर है, साथ ही इसे बंद स्टॉप स्थिति में चालू नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त ताप हीटिंग को बढ़ा दिया नहीं सकते हैं तथा औसत धारा का तुलना मोटर धारा का 2.5 गुना बढ़ा रही है। विकल्प ए पूर्णतः गलत प्रभाव है। एसी सीक्वेंशियल केज इंडक्शन मोटर धीमी गति से चल रही थी और समांतर लॉट ले जाने में असमर्थ थी। जब मोटर रुकी हो तो फिर से स्टार्ट न हो सकी। इस परिस्थिति का कारण होता है, ये होता है सप्लाई एक फेज की। एसी सीक्वेंशियल इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज सप्लाई पर धीमी गति से चलेगी एवं समस्या लौट के जाने से असमर्थ होती है तथा मोटर एक बार में बंद होने के पश्चात मोटर स्टार्ट नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर को पसंद आती है? तो ये होता है वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर में वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन पसंद की जाती है क्योंकि वोल्टेज का नियंत्रण डीसी मशीन में फेज में नहीं होने के कारण नियंत्रण आसानी से होती है। बहुफेज इंडक्शन मोटर को थ्री फेज
RYB सप्लाई से जोड़ा जाए तो मोटर का घूर्णन किस दिशा को परस्पर बदलकर बदला जा सकता है, परस्पर बदलकर बदला जा सकता है किस दिशा को? तो कोई भी दो फेज को बदल दीजिए तो हो जाएगा। खड़ा है कि यदि बहुफेज इंडक्शन मोटर के 3 फेज RYB सप्लाई में जोड़ा जाता है तो मोटर के घूर्णन की दिशा को कोई भी दो फेज परिवर्तन से बदला जा सकता है, कोई भी दो फेज परिवर्तन से बदला जा सकता है। खड़ा है मोटर की लोडिंग पर निर्भर करता है या करती है, तो किस पर? शक्ति गुणांक पावर फैक्टर के मोटर पावर फैक्टर शक्ति गुणांक मोटर की लोडिंग पर निर्भर करता है या करती है? मोटर का शक्ति गुणांक मोटर की लोडिंग पर निर्भर करता है, अर्थात कितनी क्षमता का मोटर पर कार्य कर सकती है वह वही उसका शक्ति गुणांक है। कितनी क्षमता के मोटर पर कार्य कर रही है वही उसका शक्ति गुणांक है। करा है कि एक 3 फेज वाले मोटर का पावर फैक्टर इसी रेटिंग वाले सिंगल फेज मोटर की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। स्टेटर और रोटर दोनों के इंडक्टिव परिनियम होने के कारण सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर कम होता है। शक्ति गुणांक कितना? शक्ति गुणांक 1 होने पर लोड स्रोत द्वारा प्रदत्त संपूर्ण ऊर्जा की खपत होती है। शक्ति गुणांक 1 होने पर लोड द्वारा प्रदत्त संपूर्ण ऊर्जा की खपत करता है, जहां रिएक्टिव पावर का मान शून्य होता है। रिएक्टिव पावर का मान क्या होता है? शून्य होता है। नो लोड की परिस्थितियों में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लगभग कितना होगा? तो 0.15 लैग होगा। नो लोड की परिस्थितियों में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लगभग 0.15 लैग होगा, क्योंकि इंडक्शन मशीन में प्रेरण का प्रभाव रहता है। करा एक पंप की फ्री प्रेरण मोटर घोषित वोल्टता से आधे मान पर चलाई जाती है, इसका क्या परिणाम होगा? मोटर खराब हो जाएगी। एक पंप फ्री प्रेरण मोटर घोषित वोल्टता से आधे मान पर चलाई जाती है, इससे मोटर खराब हो जाएगी। यह परिणाम अपेक्षित है। फील्ड वाइंडिंग में परिसंचरण धारा सर्कुलेटिंग करंट द्वारा मशीन में चुंबकीय अभिभाव मैग्नेटिक फ्लक्स के उत्पादन को क्या कहा जाता है? ये उत्तेजन एक्साइटेशन कहा जाता है। कह रहा है कि फील्ड वाइंडिंग में परिसंचरण धारा सर्कुलेटिंग करंट द्वारा मशीन में चुंबकीय अभिभाव मैग्नेटिक फ्लक्स के उत्पादन को उत्तेजन एक्साइटेशन कहा जाता है। एक 20 किलोवाट पोल 400 वोल्ट और 60 हर्ज फ्रीक्वेंसी 3 फेज 1728 आरपीएम प्रेरण मोटर पर 400 वोल्ट और 50 हर्ज सप्लाई से चलाया जाता है। तो मोटर क्या होगा? मोटर कितना से? तकारा 120 इंटू एफ बाई पी आवृत्ति के साथ घटने से के साथ गति की कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये 1728 आरपीएम से कम पर चलेगी। 1728 आरपीएम से कम पर चलेगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि एक परिचालन 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रारंभक का प्रारंभ बटन दबाता है और मोटर कुंजन की आवाज तो प्रारंभ करती है, तो लेकिन परिचालित नहीं होती, तो संभावित समस्या क्या है? तो एक फ्यूज उड़ गया है और मोटर सिंगल फेजिंग हो गया है। स्टार संयोजन निकाय में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा कितनी होगी? किसी भी फेज में न्यूनतम धारा में कमतम होती है। स्टार संयोजित निकाय में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक धारा किसी भी फेज में न्यूनतम धारा में कम होती है, क्योंकि वास्तव में उदासीन अर्थात न्यूट्रल धारा का प्रयोजन अतिरिक्त धारा प्रवाह के लिए किया जाता है। एक 10 एचपी और 3 फेज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर का पूर्ण लोड करंट लिमिट में से क्रम होता है। पूर्ण लोड करंट इक्वल टू क्षमता बाय वोल्टेज। तो क्षमता कहते हैं 10 और 440 वोल्ट है। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा आपको? क्षमता बाय वोल्टेज, तो इसको 735 से 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना देगा? 16.7 एम्पियर, क्योंकि क्षमता बाय वोल्टेज होता है तो 10 एचपी बाय 440 वोल्ट। और 10 एचपी को आपको किस में बदलना पड़ेगा? 10 एचपी को आपको किस में बदलना पड़ेगा? ये में मतलब क्या? ये भी इक्वल टू क्या होता है? आर आई होता है, और आई इक्वल टू वी बाई आर होता है रेसिस्टेंस में। तो 735 से इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये क्या देगा आपका? ये 16.70 देगा। कार्यान्वित में से किस प्रेरण मोटर का शाफ्ट व्यास सबसे कम होगा? 20 एचपी
2880 आरपीएम का 20 एचपी सेट और 80 आरपीएम का। प्रेरण मोटर का शाफ्ट व्यास सबसे कम होगा जिसकी गति अधिक हो सर्वाधिक होगी। कराए प्रेरण मोटर में अर्ध संवृत प्रखाच का क्या कार्य है? चुंबकीय धारा घटाना और शक्ति गुणांक बढ़ाना। प्रेरण मोटर में अर्ध संवृत प्रखाच का प्रमुख कार्य है चुंबकीय धारा का घटाना और शक्ति गुणांक बढ़ाना। मशीनों के वायु अंतराल जितना अधिक होगा उतना ही प्रतिघात रिएक्टेंस का मान अधिक होगा, शक्ति गुणांक का मान अधिक होगा। एकल समकतारण किसी 3 कला प्रेरण मोटर की स्थिति जहां क्या होगा, कलाओं में से वियोजित होती है। एकल समकतारण किसी 3 कला प्रेरण मोटर की स्थिति में जहां कलाओं में एक वियोजित होता है। 3 कला प्रेरण मोटर में एक लैंगिक प्रकार के मोटर होते हैं जो किसी मजबूती संरचना का पर उपयोग करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।